नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें आपको हिंदी पेपर के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब हिंदी में यानी हिंदी का जितना भी क्वेश्चन आया है पिछले एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की नई पुस्तक बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में। अगर आप पुलिस की जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक के लिए तैयार हो जाइए। इस बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड बुक के द्वारा चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना दिया है। यह पुस्तक पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको संपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। यह एक अद्वितीय पुस्तक है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और उनके व्याख्यान के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिलित है। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और पिछले वर्षों का 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। और इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस भी विस्तार से बताया गया है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रदान किया गया है। और अगर आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाने होंगे। इसीलिए चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रकाशित किया है। यह प्रैक्टिस सेट बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है और आपको बेहतरीन तैयारी प्रदान करवाता है। इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो आज ही अपने नजदीकी शॉप या ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदें और अपनी तैयारी को सफलता में बदलें। पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटें। तो यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें शुद्ध वाक्य हमको छाटना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नेताजी को वहां जाना है। अगला प्रश्न है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास वाक्य, शब्द, क्रिया, संज्ञा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। वर्णों का जो सार्थक समूह समूह है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ क्या है? तो अ क्या है? तो अ दोस्तों एक स्वर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। तो दो शब्द है यहाँ पे, व्यवहार और मत। इसके सही पर्याय क्या होता है, यानी इसका अर्थ सही में क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आचार। यानी व्यवहार मीन्स आचार होता है और मत मीन्स क्या होता है? विचार। ठीक है, जैसे कि कहते भी है ना कि आप अपना मत दीजिए कहीं पे, मतलब अपना विचार प्रकट कीजिए वहां पे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी है जब मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था। अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिए। उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हिंदी से आपको हर साल 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी में। और लगभग हर बच्चे हिंदी में 6 से 7 नंबर ले आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 आपको सही करने हैं। ठीक है, और किस किस टॉपिक से आपके हिंदी में क्वेश्चन आते हैं ये आप सिलेबस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन मुझसे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण आप देख सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट दे देता हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्लास, संगम और संभावना। ये सब है व्यंजन संधि के उदाहरण। तो आपको क्या करना है, एक बार संधि जरूर पढ़ लेना है व्याकरण से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ण आपको पढ़ लेना है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध।
तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो व्यंजन पढ़ लीजिएगा, संधि पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ काले छपे, यानी ये जो वर्ड है आपका, यानी ये जो सेंटेंस है आपका, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, तो इसमें जो है किस शब्दों का, यानी किस शब्दों का प्रयोग हुआ है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में हुआ है, या फिर भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में हुआ है, या फिर जातिवाचक का आपको व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संज्ञा पढ़ना होगा, ठीक है। संज्ञा आपको पढ़ना होगा, संज्ञा के भेद पढ़ने होंगे, ये सब पढ़ के आप इस सब क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको संज्ञा भी पढ़ना होगा, ठीक है। संज्ञा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी का, सॉरी क्वेश्चन 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक ने रोटी खाई। तो यहाँ पे जो है ये बालक ने रोटी खाई, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सकर्मक क्रिया, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष भूतकाल, कर्तवाच्य, या फिर अकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य, या फिर अकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल कृत्यवाच्य, या फिर सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल कृत्यवाच्य। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 7 का, सॉरी क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य भूतकाल कृत्यवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस किसने लिखी है। तो ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए का, तुलसीदास, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये आपका हो गया एक सेट, यानी एक ईयर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको नीचे आंसर भी सबके मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आंसर ये जो है आपको पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रासर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कारक भी पढ़ना है, कारक प्रासर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण, ठीक है। कौन सा कारक प्रासर्ग है, तो अधिकरण कारक प्रासर्ग है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ भी शुद्ध अशुद्ध से आपका पूछा ही जाता है, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है आपका शुद्ध अशुद्ध से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य हो गया। ओके, तो वाक्य भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वाक्य से भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो आपको पर्यायवाची शब्द सभी पढ़ के जाने हैं, मुहावरे भी होते हैं मुहावरे, ठीक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। ये सब चीज है जो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आइडिया आपको मिलने वाला है कि आपको क्या क्या पढ़ना है व्याकरण में, वो सब आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द बताना है किसका, कमल का। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका अरविंद। अरविंद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट हमारा, लोहे का चना चबाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लोहे का चना चबाने का मुहावरे का अर्थ होता है हमारा संघर्ष करना, ठीक है, काफी संघर्ष करना। अगला हमारा, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो आपको समास भी पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर साल क्वेश्चन समास से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है इसमें कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययीभा समास, ठीक है, अव्ययीभा समास। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, वो हमें बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जवल, ठीक है। उज्जवल जो है यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस शब्द में समास है। तो यहाँ पे 4 शब्द है, इसमें से किस शब्द में समास है ये बताना है हमें। तो राजाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, तो इन सभी शब्दों में जो है वो आपको समास देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी, ठीक है। यहाँ पे आपको इन सभी का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कि अक्षर का प्रयोग किस शब्द में, क्या सॉरी, अक्षर का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि अक्षर का प्रयोग जो है वर्ण, ब्रह्म, शिव सब में हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंधी पीसे कुत्ते खाए। तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सावधानी से काम करना है। अगला है हमारा ईद का चांद होना। ये एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है काफी दुर्लभ होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए अध्ययन। बाकी जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो किस शब्द में है जो उपसर्ग नहीं है वो हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नंग नंग धरंग। ठीक है। तो ये इसमें जो है उपसर्ग आपका नहीं है। बाकी तीनों शब्द में उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहां से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है। तो शब्द संधि विच्छेद सब पूछे जाते हैं, समास, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यश प्लस दा, यशोदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? तो सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? देखा, समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तो पढ़ के जाना है आपको। इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। तो इस साल भी आपके जो है टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। आगे देख लेते हैं। ये अगले साल का यानी दूसरे साल का ये क्वेश्चन, और इस साल करीबन 7 क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी से, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ऋषा का सही सब सॉरी ऋषा का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो वर्ण विच्छेद से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ई र च य आ। ठीक है। अगला हमारा सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़का, नगर, कार। ये सभी जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा के समूह है। तो संज्ञा आपको पढ़ना है। इससे क्या हो रहा है? लड़का से पूरे जाति का बोध हो रहा है, नगर से पूरे नगर का यानी उनके पूरी जाति का बोध हो रहा है, कार से सभी कार का, यानी कार में तो बहुत टाइप के कार होते हैं ना, नगर में भी बहुत टाइप के नगर होते हैं, तो उनसे क्या है? पूरे जाति का बोध हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ। ठीक है। तो आपको व्यंजन सब पढ़ के जाने हैं। वो मैंने पहले भी आपने देख चुके होंगे कि व्यंजन से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? किसी साल नहीं आ रहे, किसी साल आ रहे हैं। संज्ञा से तो बार बार आ रहे हैं, है ना? देखिए जहां से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें संज्ञा शब्द कौन से हैं। तो संज्ञा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका, तो संज्ञा आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा माधुर्य। ठीक है। माधुर्य क्या है? एक संज्ञा का शब्द है। चलिए कपिश और शचीन्द्र। ठीक है। कपिश और शचीन्द्र शब्दों को सही संधि विच्छेद करें। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कपि प्लस ईश और शची प्लस इंद्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो उपसर्ग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका हिंदी ग्रामर में, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उपसर्ग, है ना? उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया भी आपको पढ़ना होगा, है ना? तो पूर्वकालीन क्रिया का कालिक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ठीक है। तो ये आपका नीचे यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। और इस बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और आपको हर एक अपडेट सबसे पहले हम देने की कोशिश करेंगे।
टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।